आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिन बेटियों की शादी में बहुत सारे व्यवधान आ रहे हैं, माता पिता वर खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं, या जिनके रिश्ते आते हैं वो रिश्ते रुकते नहीं हैं, बेटियां उम्र से ज्यादा हो जाती हैं, माता पिता की चिंता बढ़ती चली जाती है कि कब शादी होगी। उन माता पिताओं से मेरा कहना है कि अपनी बेटियों को कुछ पूजा पाठ करना बताएं, क्योंकि जब कोई हमारे घर में समस्या होती है तो हम पंडित के पास जाते हैं, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और अपनी घर की समस्या उनके आगे हम रखते हैं। हमारी बेटी की शादी कब होगी, कैसे होगी, या रिश्ते आ रहे हैं तो रिश्ते रुक नहीं रहे हैं, कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा व्रत हमें बताएं जिससे हमारा कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आप अपनी बेटियों से भगवान शिव का पूजन कराएं। कहते हैं कि पार्वती जी ने जब भगवान शिव की आराधना की थी, शिवलिंग बना के रोज प्रतिदिन उनका अभिषेक किया था, तो शिव जी को पाने के लिए पार्वती ने कितना प्रयत्न किया, तब जाकर उनकी तपस्या पूरी हुई और उनको उनके इच्छा के अनुसार शिव प्राप्त हुए। इसी प्रकार से शिव जी की जो भी पूजा करते हैं, खाली शिव जी की पूजा ना करें, साथ में माता पार्वती जी की भी पूजा करें। शिव और पार्वती की पूजा आप करेंगे तो निश्चित आपकी जो भी इच्छा है, आपका जो विवाह में लेट हो रहा है, आपके विवाह में जो देरी हो रही है, जो विलंब हो रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं या रिश्ते रुक नहीं रहे हैं, वो आप देखिए तत्काल पूजन करते ही आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन अब उसमें एक नियम है, कन्या को 16 सोमवार का व्रत रखना होगा। 16 सोमवार के व्रत में कोई भोजन नहीं करना, कोई अन्न ग्रहण नहीं करना, कोई नमक भी ग्रहण नहीं करना, ना लाहौरी नमक लेना है और ना सादा नमक लेना है। शाम को भी कोई किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है। यानी कि व्रत जो रखेंगे वो रखा जाएगा फल से, और फल में भी यदि हम सेब रखें तो ज्यादा उत्तम होगा। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में जाके शिव जी पे जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद में फिर उनका हम अभिषेक करें। अभिषेक दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल, हम 5 चीजों से उनका अभिषेक करें। उसके बाद में फिर शुद्ध जल से उनको दोबारा से स्नान कराएं, उनके मस्तक पर टीका लगाएं, त्रिपुंड लगाएं, पार्वती जी के भी मस्तक पर टीका लगाएं। मोली आप ले लें और उस कलावे से शिव जी का और पार्वती का हम 7 बार बंधन करें। उसके बाद में हम उनको भोग लगाएं, शिव चालीसा का पाठ करें और फिर हम उनकी आरती करें। ऐसा, और जो फल यानी कि हमने प्रथम सोमवार में संकल्प लिया है कि हम सेब ही ग्रहण करेंगे, तो आप 1.25 किलो सेब लें। 1.25 किलो सेब में 1 सेब शिव जी पे चढ़ाएं और 1 या 2 सेब आप प्रसाद में बांटें। बाकी के जितने शेष रह जाते हैं सेब, वो आप खुद ग्रहण करें। अब जरूरी नहीं है कि आप उन सेबों को पूरा खाएं। यदि खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, यदि नहीं खाना चाहते तो आप उनमें से छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको केवल सेब ही खाने हैं। भोजन दूसरे दिन ग्रहण करना है। जब आप दूसरे दिन भोजन ग्रहण करेंगे तो उससे पहले आप एक भोजन की थाली निकालेंगे और वो किसी मंदिर में आप पहुंचाएंगे, तब आप भोजन ग्रहण करें। इसी प्रकार से आप 16 सोमवार का व्रत रखें। 100% गारंटी मैं लेती हूँ कि जब मेरी बहनें विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में इस व्रत को करेंगी तो 16 सोमवार के ही अंदर उनका कहीं ना कहीं से रिश्ता सेट हो जाएगा।
कहीं ना कहीं लड़का निश्चित हो जाएगा कि हाँ, इस परिवार में हमारी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। अगर इस व्रत को आप विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में शिव पार्वती का व्रत यानी कि सोमवार का आप व्रत करते हैं, शिव पार्वती का आप पूजन करते हैं, तो आप की जो भी समस्याएं है विवाह से वो सब सारी समस्याएं शिव पार्वती दूर कर देंगे। उन माता पिताओं को भी बहुत राहत मिलेगी जो हर दिन अपनी बेटे के लिए वर ढूंढने के लिए जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर भटक रही हैं और उन्हें कोई भी वर प्राप्त नहीं हो पा रहा है अपनी बेटी के लिए। तो सुयोग वर आपको मिलेगा। आप अपनी बेटियों से सोमवार के व्रत को कराएं, इस विधान से कराएं तो 100% आपकी बेटियों का विवाह शिव पार्वती की कृपा से अवश्य संपन्न होगा।